And now our last panelist for the day is Miss Ishrat Akhtar. Ishrat, thank you for joining us. Like I mentioned, Ishrat is 24 years old and she is a specially abled international basketball player. मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ज़्यादातर ये सपोर्ट नहीं करते किसी को कि लड़की स्पोर्ट्स में जाए, और ख़ासकर एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। नाम तो आप लोगों ने सुना है मेरा। मेरा नाम इशरत अख्तर है और मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। और मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2016 में, 24 अगस्त। उसके बाद फिर मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। ऐसे लग रहा था कि मेरी आधी बॉडी जो है वो काट दी गई है, मुझे ऐसे फील हो रहा था। फिर जब मैं अपने पापा से पूछती हूँ कि मुझे ऐसे दिखाओ कि मेरे पैर यहीं पे हैं या नहीं, तो मेरा पीछे से सर उठा के मुझे थोड़ा सा दिखाते थे। तो उसके बाद फिर डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से, फिर घर चली गई। तो वो लोग मुझे बता नहीं रहे थे कि मैं अब शायद कभी भी नहीं चलूँगी, और मैं व्हील चेयर पर आई हूँ। 1.5 साल तक मैं एक ही रूम में रही। 1.5 साल तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे। मुझे खाना मैं खुद नहीं खा पाती थी, वॉशरूम नहीं जा पाती थी, खुद नहा नहीं पाती थी। सारा काम जो है मेरी फैमिली करती थी। और वो मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपने पापा का एक बेटे का काम भी करती थी और बेटी का काम भी करती थी। तो लोग जो है हमारे मोहल्ले वाले देखते रहते थे कि ये इसको कैसे घर लाते एक ज़िंदा लाश की तरह। फिर कुछ ऐसे लोग जो हमारे घर आते थे, जो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि अगर ये उसी दिन मर गई होती तो आपको आज ये सब देखना नहीं पड़ता। तो वो सब मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था कि मेरे पेरेंट्स को मुझे मेरी वजह से कितनी परेशानी होती है, क्या क्या सुनना पड़ता है। ये बास्केटबॉल एक थेरेपी थी हमारे लिए। मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ, मैं खुद को टॉर्चर करती थी। मैं अंदर ही अंदर ये मुझे खाए जा रहा था कि मैं क्या करूँ, अब मैं कभी नहीं चलूँगी। मैं श्रीनगर चली गई कैंप के लिए, तब मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं था। और व्हील चेयर फिर हमने मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया, क्योंकि पहले पता नहीं था व्हील चेयर कैसे चलाना है। व्हील चेयर को देखने से ही डर लगता था अंदर से कि वहाँ पे जब मैंने खेला, मुझे नहीं पता मैंने अच्छा खेला नहीं खेला। फिर मेरा नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया, और फिर मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर की टीम नहीं थी। फिर मैं 10 लड़कों के साथ एक अकेली लड़की कश्मीर से तमिलनाडु गई थी नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। फिर मैंने टीम बनाई। मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए हर एक लड़की के घर जाके मैंने हर एक लड़की को ढूंढा और कश्मीर की टीम बनाई। और आज हमारी जैन के बॉयज़ टीम भी है और गर्ल्स टीम भी है। फिर मेरा नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था, और उस नेशनल कैंप में इंडिया टीम का सिलेक्शन होना था। और मुझे पता नहीं था मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपको पता है कश्मीर के हालात कैसे रहते हैं। कश्मीर में फ़ोन बंद थे उस टाइम, जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मेरे जो कोच है कैप्टन लुइस जॉर्ज सर, उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरे साथ। और उनके फ्रेंड एक है रिटायर्ड कर्नल आइजनोवर सर, जिनको उन्होंने बोला कि हमारी एक कश्मीर की प्लेयर नहीं आ रही है और उसको हम एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उसने मोहाली में अच्छा खेला था। हमारे घर में आर्मी आई। ऐसे होता है कश्मीर में, अगर किसी के घर आर्मी आती है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो जब हमारे घर आर्मी आई, उन्होंने बोला कि इशरत कौन है। मैं बाहर आई, मैंने बोला सर मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके कोच का फ़ोन आया है। वो कैंप से फ़ोन लेके मेरे घर पे आए थे, और मैंने जब कोच के साथ बात की तो उन्होंने बोला कि ऐसे मैं कोच बात कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हुआ है ये नेशनल कैंप के लिए, तो आपको चेन्नई आना पड़ेगा। और चेन्नई मुझे एक ही दिन में पहुँचना था। उस इवनिंग को वो आए थे, उस दिन नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में चेन्नई जाना था। तो मेरे पापा नहीं थे उस टाइम घर पे। मेरे पापा आए, मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है कि मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हालात ख़राब है, आप कैसे जाओगे अकेले, वो भी अकेले। और फिर उनने जब मैंने मनाया उनको परमिशन देने के बाद, जब मैं नेक्स्ट डे अकेले उस लॉकडाउन में निकल गई और एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट से अकेले फिर मैं रात के 11 बजे चेन्नई पहुंच गई। और फिर दूसरे दिन जब 2 दिन कैंप चेन्नई में चला, 2 दिन कैंप ख़त्म होने के बाद फिर लास्ट डे मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। और फिर मैंने थाईलैंड जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आसान नहीं था मेरे लिए, एक कश्मीर की लड़की होके फिर अकेले वापस आना, अकेले ट्रैवल करना ऐसे। तो मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा लोगों से। एक ही जगह बैठो आप, ऐसे हो, व्हील चेयर पे हो, ये आप क्या कर सकते हो व्हील चेयर पे। उनको शायद लगता
लगता है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी शायद ज़िंदगी ही ख़त्म होती है फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हील चेयर पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। कुछ लड़कों ने मुझे चैलेंज किया, आप तो व्हील चेयर पे हो, आप क्या करोगे, अगर दम है तो हमारे साथ व्हील चेयर रेस में पार्टिसिपेट करो। और फिर जब मैंने उस रेस में पार्टिसिपेट किया, मैं एक अकेली लड़की थी स्टेट लेवल पे और मैंने फर्स्ट पोजीशन उसमें लाई थी, 10 लड़कों को हरा के। और व्हील चेयर बास्केटबॉल ही नहीं, मैं व्हील चेयर टेबल टेनिस भी खेलती हूँ, व्हील चेयर रेस भी उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। और थैंक यू सो मच इशरत, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आई थिंक यहाँ बैठे हर इंसान के लिए।